नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर में डाइव करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे समाजवाद के एक छोटे से विचार ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी और रूस में एक जबरदस्त क्रांति को जन्म दिया। तो तैयार हैं इस रोमांचक कहानी के लिए? तो ये कहानी है एक बदलाव की, एक विद्रोह की और एक बिल्कुल नए राष्ट्र के जन्म की। ये कहानी है एक ऐसी चिंगारी की जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को बदल कर रख दिया और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 19वीं सेंचुरी के यूरोप में। ये वो समय था जब फ्रांसीसी क्रांति की वजह से हवा में आज़ादी, बराबरी जैसे नए नए आइडियाज तैर रहे थे। हर कोई एक बेहतर भविष्य की बातें कर रहा था। उस समय यूरोप में मेन 3 तरह की सोच वाले लोग थे। सबसे पहले थे उदारवादी, जो बदलाव तो चाहते थे पर धीरे धीरे आराम से। फिर आते थे रेडिकल्स, ये थे फुल स्पीड अहेड वाले लोग जो चाहते थे कि बदलाव जल्दी हो और ये महिलाओं को भी वोट का अधिकार देना चाहते थे। और आखिर में थे रूढ़िवादी, जो कहते थे नो चेंज प्लीज, मतलब वो पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे। पर इन सब के बीच एक बिल्कुल नया और रेवोल्यूशनरी आइडिया फैल रहा था, समाजवाद। अब ये समाजवाद क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में इसका मतलब था कि फैक्ट्रीज, जमीनें, मतलब जो भी चीजें प्रोडक्शन करती हैं, उन पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक होना चाहिए। समाजवादियों का मानना था कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, है ना? उन वर्कर्स का क्या, जिनकी मेहनत से वो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव बन रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ समाज का होना चाहिए। और इसी सोच को और आगे बढ़ाया कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स ने। उन्होंने कहा कि मजदूरों को एक होना होगा और इस कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी के राज को उखाड़ फेंकना होगा, ताकि एक ऐसा समाज बन सके जहां सब बराबर हों। चलिए अब एक छोटा सा सवाल, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए, इन तीनों ग्रुप्स में से वो कौन था जो महिलाओं के वोट देने के हक में था? सोचो सोचो। जी हां, बिल्कुल सही, वो थे रेडिकल्स। तो यूरोप में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन अब हम अपनी कहानी का रुख करते हैं रूस की तरफ। यहाँ पर ज़ार निकोलस सेकंड का राज था और लोग बहुत परेशान थे। सच कहूँ तो रूस एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और पता है, उस टाइम रूस की 85%, जी हाँ 85% आबादी खेती पर डिपेंड करती थी। मतलब सोचकर देखिए, हर 100 में से 85 लोग किसान थे। और जो बेचारे थोड़े बहुत लोग शहरों की फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। उनसे 15-15 घंटे काम लिया जाता था, सैलरी बहुत कम थी और रहने की जगह भी बहुत ही गंदी थी। और फिर आया साल 1905, जब वर्कर्स शांति से अपनी मांगे लेकर राजा के सामने गए तो उन पर गोलियां चला दी गईं। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इतिहास में इस दिल दहला देने वाले दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा आसमान पर था। ज़ार थोड़ा डर गया और उसने एक पार्लियामेंट यानी ड्यूमा बनाने की इजाज़त दे दी। पर यह सब दिखावा था। वो अपनी पावर किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए जब भी मौका मिलता वो ड्यूमा को भंग कर देता। एक और सवाल याद है ना, रूस की संसद का क्या नाम था? जल्दी बताइए। हाँ, एकदम सही जवाब, ड्यूमा। बहुत बढ़िया। रूस में हालात पहले से ही बहुत खराब थे और ऊपर से शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस युद्ध ने तो जैसे आग में घी का काम किया और साल 1917 में हुआ वो बड़ा धमाका जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि फरवरी 1917 में राजधानी में खाने की इतनी कमी हो गई कि भूखे प्यासे लोग सड़कों पर उतर आए। और इस बार तो कमाल ही हो गया, सैनिकों ने भी लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया और उनके साथी मिल गए। बस ज़ार को समझ आ गया कि अब खेल खत्म और उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। राजशाही का अंत हो गया। इसी उथल-पुथल के बीच कहानी में एंट्री होती है क्रांति के हीरो लेनिन की। वो रूस वापस आए और आते ही उन्होंने लोगों से 3 बड़े वादे किए जिन्हें अप्रैल थीसिस कहते हैं। इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। उन्होंने मांगा शांति, रोटी और जमीन। मतलब युद्ध खत्म करो, सबको खाना दो और किसानों को उनकी जमीन दो। लेनिन के ये वादे लोगों के दिलों में उतर गए। उस समय की सरकार वैसे भी बहुत कमजोर थी, तो लेनिन और उनके बोल्शेविक साथियों ने इसी मौके का फायदा उठाया और अक्टूबर में रातों रात सत्ता पर कब्जा कर लिया। चलो एक बार फिर से मेमोरी टेस्ट। लेनिन की वो 3 सुपरहिट मांगे क्या थीं? याद है ना वो ट्रिक?
शाबाश, शांति, रोटी और जमीन। अच्छा, तो बोल्शेविक पावर में तो आ गए और उन्होंने बहुत तेजी से बदलाव करने भी शुरू कर दिए। लेकिन क्या हर कोई इन बदलावों से खुश था? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक भयानक सिविल वॉर, यानी देश के अंदर ही लोगों के बीच लड़ाई। ये लड़ाई थी तीन मेन ग्रुप्स के बीच। एक तरफ थे लेनिन के सपोर्टर्स यानी बोल्शेविक, जिन्हें रेड्स कहा गया। दूसरी तरफ थे समाजवादी क्रांतिकारी जो ग्रीन्स कहलाए, और तीसरी तरफ थे जार के समर्थक यानी व्हाइट्स। कई सालों तक चले इस खूनी गृह युद्ध को जीतने के बाद बोल्शेविकों ने दुनिया का पहला समाजवादी देश बनाया और इसका नाम रखा गया सोवियत संघ या यूएसएसआर। लेनिन के बाद सत्ता संभाली स्टालिन ने। उन्होंने देश को तेजी से एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली गईं और जो कोई भी विरोध करता उसे बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी। रूस की इस क्रांति ने सिर्फ रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। यहां तक कि हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इससे प्रेरणा ली और एक बराबरी वाले समाज का सपना देखा। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोवियत संघ, जो एक पिछड़ा हुआ देश था, वो कुछ ही सालों में एक सुपर पावर तो बन गया, लेकिन इस तरक्की की कीमत करोड़ों मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।